आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप सब लोग इसको मेंशन करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। आइए, ठीक है। आप लोग भी नोट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं लाइव मतलब पढ़ा रहा हूं मैं तो आप नोट नहीं करेंगे, आप भी लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, सो नोट करिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है बाबू? इसमें रहा है, क्या होता है? रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। देखिए, इधर कट नहीं रहा है बाबू, इधर से कट नहीं रहा है, ये रहा है, रही है, ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं। बच्चों साथ में समय भी दिया होता है, क्या होता है बच्चों? समय भी होता है, क्या होता है? समय भी, ठीक है। समझिए फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है और रहे हैं, और साथ में क्या होता है? समय भी होता है। क्या होता है? समय भी होता है। फिर से बोलेंगे, बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है, ठीक है। समय भी दिया होता है। आइए, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, ठीक है। बच्चों, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ध्यान देंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद होता है हैज, फिर क्या होता है बच्चों? हैव, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? बीन, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? V1 प्लस आईएनजी, प्लस उसके बाद क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है? ध्यान देंगे, उसके बाद होता है सिंस या फॉर। क्या होता है? सिंस या फॉर, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे, फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे। सब्जेक्ट है, बोलिए, सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ठीक है ना। यही सा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, इसका सेंटेंस कैसा होता है, वो भी देखते हैं, ठीक है। वह 9 बजे से, ठीक है, स्कूल जा रही है, ठीक है। क्या बच्चों? वह 9 बजे से स्कूल जा रही है, ठीक है ना। वह 9 बजे से स्कूल जा रही है। तो देख रहे हैं बच्चों, इसमें जा रही भी आ गया, रही भी आ गया, और इसमें क्या आ गया? टाइम भी आ गया। इसका रूल क्या होगा? इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देंगे। लिखेंगे ही हैज सी, क्या है? लड़की है ना, तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों? सी। उसका बाद क्या लाएंगे? हैज, क्या लाएंगे? हैज। फिर उसका बाद क्या लाएंगे बच्चों? बीन, ठीक है। फिर उसका बाद क्या होगा? जाने का अंग्रेजी क्या होता है? गोइंग। और कहा जा रही है बच्चों? स्कूल जा रही है। अब देखो, एक शब्द आ गया, सिंस या फॉर, ठीक है। जब निश्चित टाइम होता है तो वहां सिंस लगता है, भी बताता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस 9 o'clock। क्या हो बच्चों? 9 o'clock। आइए, हम पिछले क्लास में हम लोगों ने हैज का यूज और हैव का यूज देख लिया था। हैज और हैव का यूज हमने देख लिया था, लेकिन एक बार मैं आपको बेसिक रूप से समझाना चाहूंगा। ध्यान देंगे, या नोट्स के रूप में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हैज का देखिए, हैज का प्रयोग कहां करते हैं? ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, और नाम के साथ करते हैं, और साथ में सिंगुलर, ठीक है। क्या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हैव का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और प्लूरल के साथ, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हैश का प्रयोग के साथ ही, सी, इट और नाम और सिंगुलर के साथ। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। अब हम सबसे पहले ये समझ लें, हम लोग कहा बच्चों सिंस का प्रयोग करते हैं, कहा हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। देखो, सिंस का प्रयोग बच्चों निश्चित समय के लिए, किसके लिए बच्चों? निश्चित समय, निश्चित समय, ठीक है बच्चों, ये निश्चित समय के लिए लगता है।
निश्चित समय क्या हो गया, जैसे 9 बजे, कितना बजे, 9 बजे हो गया, ठीक है, फिक्स टाइम हो, ठीक है, या मॉर्निंग हो गया, क्या होगा बच्चों, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, है ना, ठीक है, इवनिंग हो गया। अगर ये सब दिया है तो क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, या 2019, 2000, हाँ 2019 या 2025 कह सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है, आप ये ले सकते हो इसमें। अब फॉर का प्रयोग कहाँ, अनिश्चित समय, किसके लिए, अनिश्चित समय, ठीक है, अनिश्चित समय। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 2 घंटा, क्या हो गया, 2 घंटे, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ, क्या है, नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, है ना, 2 डेज, ये सब अगर दिया रहता है बच्चों तो इसमें क्या लगता है, 2 घंटा, इसमें लगता है और क्या लगता है, और सिंस रहेगा तो क्या रहेगा, और सिंस कब लगेगा, जब बजे है मॉर्निंग, इवनिंग, 2025 वगैरह समथिंग। इसको आप लोग पहले कॉपी में नोट करें, इसको एकदम समझ लें, ठीक है, फिर से समझ लें। हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय भी दिया होता है, ठीक है। अफर्मेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। वो 9 बजे से स्कूल जा रही है तो क्या होगा, सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए नौ, जैसे निश्चित समय के लिए कब लगता है निश्चित समय, सिंस जब रहेगा निश्चित समय, तो ये निश्चित समय के लिए इंडिकेट करता है, और अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। अनिश्चित समय के लिए क्या लाएंगे बच्चों, फॉर, अनिश्चित समय के लिए क्या लाएंगे, फॉर, और निश्चित समय के लिए क्या लाएंगे, सिंस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट, ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलो चले, ठीक है बच्चों, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, ठीक, इसको हम लोग इरेज करते हैं। नोट हो गया सबकी कॉपी में, नोट करते भी रहिए साथ साथ, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, बार बार रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है। चलो अब चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ने आ रहे हैं अभी निगेटिव, इसका क्या पढ़ने आ रहा है, निगेटिव। इसका निगेटिव का रूल क्या होता है, ध्यान देंगे हम लोग, अब कुछ करना नहीं है, बाकी बहुत इजी होगा, बस उतना आपने सीख लिया तो बाकी क्या हो गया हमारे लिए, इजी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा बच्चों, हैज या हैव, बात ध्यान रखिएगा, हैज या हैव के बाद ही क्या लगता है, नॉट लगता है, क्या लगता है बच्चों, नॉट लगता है, हैज हैव के बाद ही क्या लगता है, नॉट लगता है, ठीक है। फिर उसका क्या लगेगा बच्चों, बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, फिर क्या लगेगा, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्या लगता है बच्चों, सिंस या फॉर, ठीक है। अब मैं कहूं 9 बजे से स्कूल नहीं जा रही है, क्या मैं कहता, वो 9 बजे से स्कूल, वो 9 बजे से, वो 9 बजे से स्कूल नहीं जा रही है, क्या होगा बच्चों, सी हैज नॉट, ठीक है, नॉट बीन गोइंग टू टू स्कूल, ठीक है, सिंस, क्या होगा, 9 o'clock। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को, वो 9 बजे स्कूल नहीं जा रही, क्या होगा, ठीक है, वो 9 बजे स्कूल नहीं जा रही है, सी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को दिक्कत, इसको आप कॉपी करें पहले फटाफट, सबने नोट कर लिया, तब आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फटाफट, एक सिंपल सा तुमको जोक सुनाते हैं, सुनेंगे, हाँ? एक लड़की है, एक लड़की है अकड़ दिखाती है, एक लड़की है
अकड़ दिखाती है और कहती है लोग मरते हैं मुझ पर। क्या कहती है? लोग मरते हैं मुझ पर। तब तक पप्पू ने क्या कहा पता है? क्यों? तुम सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो क्या? क्या हो? सरकारी अस्पताल का बिस्तर हो क्या? समझे कि नहीं समझे? क्या कहा उसने? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। एक और सेंटेंस लिख लीजिए तब तक, है ना। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। दो बजे से वे 2 बजे से 2 घंटे से लिखो। वह 2 घंटे से फुटबॉल क्या कर रहे हैं बच्चों? फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा? दे क्या होगा बच्चों? दे हैव दे हैव दे हैव बीन। ठीक है बच्चों, निगेटिव वाले में लिखवा दे रहा हूं, इसका आप निगेटिव आप खुद बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, निगेटिव बना दे रहा हूं। वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं मार दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मार दे, यहाँ पे यहीं पे नहीं मेंशन करता हूँ। चलिए, निगेटिव वाले में है तो निगेटिव वाले में ही किया जाए। नहीं खेल रहे हैं, क्या होगा बच्चों? अब बताएं। ठीक है, दे हैव नॉट बीन, क्या होगा बच्चों? दे हैव नॉट बीन। ठीक है, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फॉर यहां सिंस नहीं लेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि 2 घंटे आ गया, क्या लगेगा? 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, नोट करिए इतना। हो गया बच्चों? एनी अदर डाउट? ठीक है ना, एकदम मन लगा के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, एकदम दबा के। इस बार बोर्ड फाड़ के निकल जाए। ठीक है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया कहे वाह वाह क्या लड़का है। क्यों? कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया कहे वाह वाह क्या लड़का है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इरेज करें इसको। चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, जब तुम हमको देखोगी सनम। क्या बात है, चले यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट? क्या था, कोई दिक्कत? अब क्या इंटरगेटिव हम लोग इसका देखने आ रहे हैं। क्या देखने आ रहे हैं बच्चों? क्या इंटरगेटिव, क्या बोलते हैं बच्चों? क्या इंटरगेटिव, क्या वाले बच्चों क्या होता है? इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। किसमें जवाब देना होता है? हाँ या ना, हाँ या ना, बस इसमें तुमको हाँ या ना, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम कहोगे हाँ, नहीं जाते हो तो कह दोगे नहीं, है ना। इसमें हाँ या ना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इसमें क्या है, देखो इसका रूल क्या होगा, हैज या हैव पहले हो जाएगा। हैज या हैव पहले क्या हो जाएगा बच्चों? हैज या हैव पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा, फिर बच्चों क्या होगा? V1 होगा, फिर बच्चों आईएनजी होगा, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट होगा, फिर बच्चों सिंस या फॉर होगा। क्या बच्चों? सिंस या फॉर होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट किसी को? आओ देखते हैं फिर इसका। हैज या हैव होगा, क्या होगा? हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बच्चों नॉट होगा प्लस बीन होगा। ठीक है, प्लस V1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आईएनजी होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद सिंस या फॉर होगा। बस बात खत्म, दैट्स इट। कोई डाउट किसी, कोई शक किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। चले आगे बढ़े, चले। गजब, क्या हुआ, कोई दिक्कत? यस, गुड, गुड जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या वह क्या वह 2 बजे से क्रिकेट वे क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है? खेल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। ठीक है, फिर अगला क्या है? क्या लाकर फिर प्रश्न किया, क्या
वह 2 बजे से 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है बच्चों, क्या वह 2 बजे से क्रिकेट, क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या की अंग्रेजी पहले क्या होगा बच्चों, ही के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि वह का मतलब होता है ही के लिए क्या लाएंगे, हैज। क्या लाएंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग पहले, हैज ही, क्या होगा ही, फिर उसके बाद बच्चों क्या लगाना हमको, बीन। क्या लाएंगे, बीन। क्या कर रहा है बच्चों, खेलना का अंग्रेजी प्लेइंग। क्या होता है बच्चों, प्लेइंग। क्या खेल रहा है बच्चों, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। और कितने बजे से बच्चों, 2 बजे से। तो ये फिक्स है कि नहीं फिक्स है, फिक्स है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस 2, ठीक है। अब अगला देखेंगे, क्या हुआ 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या हुआ 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या हुआ बच्चों, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग। देखो बच्चों, क्यों मैंने सर यहाँ पे क्यों सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है ना, देखो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, नॉट। क्या कराएंगे, नॉट। इस बात का ध्यान आप लोग भी रखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, डरिए नहीं, मारूंगा नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन है, सामने होते तो बजाते हुए। चलो, हैज हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट, सिंस 2 o'clock। कोई डाउट किसी को, गजब। चले, नोट हो गया, मेंशन करें काफी एकदम तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, इसको आप बार बार देखिएगा, बार बार सीखने की प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा, इससे आपको एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फर्राटेदार। टेंस तो ऐसे रगड़ कर की जाएगा, मैंने समझोगी कभी ये भी कोई चीज है क्या। चलो इरेज किया जाए। ठीक है, एक और बच रहा है बच्चों, क्या, WH इंटरगेटिव। ठीक है, इसको मेंशन हो गया सबकी कॉपी में, इरेज कर दूं, पक्का, पक्का ना, ठीक है। I have no idea। चलो देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। WH इंटरगेटिव, WH इंटरगेटिव में क्या पहले क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव। क्या होता है बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट। क्या लाएंगे बच्चों, उसके बाद क्या लाएंगे, V1। फिर उसके बाद नो, गलत। यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बच्चों, बीन होगा। क्या होगा, बीन। फिर उसके बाद क्या होगा, V1। जरा गलतियां देखे तो बोला करें, चुप रहना गलत बात है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो कहता है मुझसे गलती नहीं होता है, वो गलतियों का भंडार होता है दोस्त। ठीक है, हाँ, गलतियां उससे नहीं होगी जो बार 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 प्रैक्टिस किया है। ठीक है, एक बार ब्रूसली जो थे, ठीक है, कहते हैं हमको उससे डर नहीं लगता है जो 10 तरीके सीखता है, मुझे डर एक उस व्यक्ति से लगता है जो एक ही चीज को 10 बार करता है, 1000 बार प्रैक्टिस करता है एक ही चीज को, उससे मुझे डर लगता है। मुझे उससे डर नहीं लगता है जो एक काम को कई तरीके से करे, उससे डर नहीं लगता है। डर किससे लगता है, जो एक ही काम को 10 बार करे। ठीक है, आप लोग यहीं बैठ जाइएगा। ठीक है, अरे टेक योर सीट प्लीज, हैव यू सीट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, यूं ना आप ठाए ठाए चलाया करें, लोग डर जाएंगे, ये बगुली आवाज कहां से आ रही है। हैज बीन प्लस V1 प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है बच्चों, यहां तक हम आ गए। अब उसका क्या बनेगा? वह 2 बजे से स्कूल वह 2 बजे से स्कूल क्यों जा रही है? वो 2 बजे से स्कूल क्यों जा रही है? भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है। वह 2 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? ठीक है बच्चों, अब देखो, वह 2 बजे से स्कूल क्यों नहीं है? क्या होगा? वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है? वाई हैज शी गोइंग टू, क्या होगा? बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना? सिंस किसी कोई डाउट यहाँ पे? अब ये लास्ट है, देखेंगे हम लोग। वह 2 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रही? ठीक है, क्या होगा? वाई हैज सी नॉट, ठीक है, उसके बाद बीन, ठीक है, गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, बाय एंड टेक केयर।